नगर परिषद कार्यालय के सभागार में जोनल प्लान को अप्रूव करने के लिए पार्षदों की बैठक का आयोजन 1 घंटे तक हंगामे और शोर शराबे के साथ हुआ और बैठक में जोनल प्लान को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। विपक्ष ने कहा कि हमारी आवाज को दबाया गया है, यह लोकतंत्र के लिए काले अध्याय जैसा दिन है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने कहा है कि शहर का जोनल प्लान पारित किया गया है, इसलिए यह शहर की जनता के लिए हित में ऐतिहासिक दिन है। खास बात यह रही कि जोनल प्लान को समझा रहे नंद कुमार न तो अपनी बात को पूरा रख पाए और न ही किसी पार्षद ने जोनल प्लान को समझने की चेष्टा की, जिसे साफ जाहिर है कि जनता द्वारा चुने गए पार्षद सत्ता पक्ष और विपक्ष में बंटे हुए हैं। सुचिता की राजनीति आज की बैठक से काफी दूर रही। वह यूं कि करीब 3:15 बजे नगर परिषद के सभागार में बैठक शुरू हुई तो आयुक्त सोहनलाल ने जोनल प्लान पारित किए जाने के प्रस्ताव सदन में रखा, जिस पर जोनल प्लान को प्रोजेक्ट के जरिए नंद कुमार समझाने के लिए खड़े हुए। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोटिया, आयुक्त सोहनलाल मंचस्थ रहे। नंद कुमार अपनी बात सदन को समझा रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष व भाजपा पार्षद जय श्री दादिश ने कहा कि जोनल प्लान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि यह पास हो, लेकिन 15 मिनट हमें दीजिए क्योंकि मीटिंग का आयोजन हमारी मांग पर जिला कलेक्टर के आदेशों से हुआ है। सभापति या आयुक्त ने मीटिंग नहीं बुलाई, जिस पर नंद कुमार ने कहा कि आप जोनल प्लान से संबंधित सवाल कीजिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि आप जनता की अन्य समस्याओं को दबा नहीं सकते क्योंकि 10 माह बाद मीटिंग हुई है तो हम लोग जनता की सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इस पर सत्ता पक्ष के पार्षद हंगामा करने लगे तो विपक्ष के पार्षद भी हंगामा करने लगे। बार बार आयुक्त व नंद कुमार शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते रहे। विपक्ष के पार्षद सभापति से सवाल जवाब करते रहे। सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि एजेंडे पर बात की जाए। विपक्ष के पार्षदों को केवल जोनल प्लान अनुमोदन पर चर्चा मंजूर नहीं थी। मीटिंग में आगे किस प्रकार से हंगामा हुआ, ये देखने के लिए आगे पूरा वीडियो जरूर देखें। शहर का जोनल प्लान अनुमोदन किया गया है, जिसमें हमने आज बोर्ड की बैठक ली थी। हमारी जो मेजोरिटी के साथ हमने ये प्लान करा है जोनल प्लान। मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का, शांति धारीवाल जी का और हमारे विधायक जी का भी आभार प्रकट, और मैं सुजानगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमें जोनल प्लांट मिला है ताकि हम प्रत्येक जो जोन है बने और हमारे शहर में डेवलपमेंट हो सके। आज की मीटिंग का जो एजेंडा इन्होंने लिखकर हमें इनविटेशन में दिया था वो ये था कि जोनल प्लान से रिलेटेड जो 7 जोन में सुजानगढ़ को बांटा गया है उसके बारे में ये विशेष बैठक बुलवाई गई थी। लेकिन ये बैठक हमने कलेक्टर साहब को जब जाकर ज्ञापन दिया उसके 2 घंटे के बाद बुलाई गई है, और इसमें हमारा एक ही इनसे ये मांग था कि मैंने सिर्फ 15 मिनट इनसे मांगे थे। आप 15 मिनट सुजानगढ़ की जनता की आवाज़ सुन लीजिए। बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि पिछले 10 माह से सुजानगढ़ में ये साधारण बैठक नहीं हुई है और इतनी सारी समस्याएं एकत्रित हो गई पर सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो उस पर उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। हम जोनल प्लान के साथ हैं क्योंकि ये सुजानगढ़ के विकास के लिए, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं जो आमजन की समस्याएं हैं, फॉगिंग हुई, सफाई व्यवस्था हुई, जितनी भी समस्याएं हम पूरा लिख के लाए थे, लेकिन इनके पास सिर्फ 15 मिनट हमारे को सुनने की, बिल्कुल भी 15 मिनट भी इनके पास समय नहीं था। तो इसलिए हमने इनको बहुत बार बोला और फाइनली इन्होंने अपना माइक जो है वो बेंच के नीचे छुपा दिया कि हम माइक लेकर कम से कम इनकी आवाज़ को हम नहीं दबा पाएँ, और ये खुद सिर्फ माइक में बोल बोल के हमारी आवाज़ दबा रहे थे। मीटिंग का एजेंडा जब 4-5 दिन पूर्व जारी हुआ था तो आपने अन्य एजेंडे जुड़वाने के लिए किसी को लिखा है क्या, कोई मांग की थी? हमने इससे पहले कम से कम 6 से 7 बार ज्ञापन दे दिया है इन समस्याओं के लिए। इन समस्याओं के लिए इनके पास समय नहीं है, तो हमने इसलिए इनको कहा सिर्फ 15 मिनट हमको दे दीजिए, हम पूरी समस्याएं इतने शॉर्ट में आपको बता देंगे। हालांकि इतनी समस्याएं 15 मिनट में पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमने कहा, लेकिन इनसे सिर्फ 15 मिनट की हमें टाइम नहीं दिया गया। पता नहीं ऐसा 10 माह में इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि ये 15 मिनट भी हमारी विपक्ष की बात सुन नहीं पाए। विपक्ष के पार्षदों ने यह कहते हुए हंगामा कर दिया कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ऐसा कहते हुए पार्षद मनोज पारीक, हरिओम कोट, रिजवान बिजानिया, गौरव इंदौरिया, पंकज गासोलिया आदि ने भारत माता की जयकारे लगाए। तो सत्ता पक्ष की ओर से पार्षद सिराज खान, कायम खानी, सलीम खान, एडवोकेट हितेश जाखड़, विजय बटेश्वर आदि ने जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए जोनल प्लान पास करने के लिए दबाव बनाया। देखते ही देखते सदन हंगामा हाउस में तब्दील हो गया और आयुक्त सोहनलाल ने जोनल प्लान अनुमोदन करने के बारे में सबकी सहमति मांगी तो पार्षदों ने हाथ ऊपर करके ध्वनि मत से अनुमोदन कर दिया। पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि जब भाजपा जोनल प्लान को अप्रूव करने में सदन के साथ है तो इनकी बात को
सुना जाए और न कि इनकी बात को दबाया जाए, इसलिए पर्याप्त अवसर इनको देना चाहिए। इस बात पर बीजेपी पार्षदों ने बाबूलाल कुलदीप का तालियां व टेबल बजाकर स्वागत किया। देखिए, राजस्थान सरकार ने जोनल प्लान अनुमोदन करने के लिए नगर परिषद सुजानगढ़ फुल बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी। हमारा जोनल प्लान, जैसा कि गुलाब कोठारी प्रकरण, कई प्रकरणों के कारण हाईकोर्ट का भी कई इश्यूज थे, उसके बाद राजस्थान सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए जो जोनल प्लान सैंक्शन कराने के लिए नगर परिषदों सभी को भेजा, हमें भी भेजा। माननीय विधायक जी मनोज जी मेघवाल साहब ने काफ़ी प्रयास किए, शांति धारीवाल जी हमारे जो यूडीएस मंत्री हैं, माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि इन सभी के प्रयासों से आज सुजानगढ़ नगर परिषद को जोनल प्लान अनुमोदन करने का मौका मिला और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हम सभी ने आज जोनल प्लान सुजानगढ़ के लिए सैंक्शन किया है। मैं सुजानगढ़ की जनता को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय विधायक जी को, सभापति जी को, मुख्यमंत्री जी को और यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल जी को। विपक्ष ने काफी हो हंगामा किया है, आवाज दबाने का आरोप लगाया, क्या ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष में देखिए, ज़्यादातर पार्षद पहली बार जीत के आए हैं, उन्हें विरोध करने का भी तरीके का पता नहीं है। हमारा जो प्रेजेंटिव बंदा है वो अपनी बात रख रहा है जोनल प्लान की, उसके बीच में ही वो कह रहे हैं हमें 15 मिनट का टाइम दो, आधे घंटा का टाइम दो। उन्हें पता ही नहीं है, हम हमारी बात पूरी रखते हैं। हम निश्चित रूप से विपक्ष की सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे। अब वो अपना सिस्टम सुधारें कि भी कैसे हमें बात करनी है। हमारा आदमी उनको प्लान समझा रहा है, न कि उससे तर्क वितर्क करें, वो बात सुने। हमने आगे भी मौका दिया, भविष्य में विपक्ष की पूरी बात सुनेंगे, उनका मान सम्मान रखेंगे, उनके काम की तरफ भी ध्यान देंगे। 2 अक्टूबर से माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने प्रशासन शहरों के संघ शिविर का आगाज़ किया था और उस शिविर में ये पहले से प्रशासन आयुक्त साहब द्वारा, एन साहब, जैन साहब द्वारा, प्रारूपकार जी द्वारा ये बार बार बात सामने आई कि जोनल प्लान सुजानगढ़ का अप्रूव नहीं है। अगर ये अप्रूव नहीं होगा तो सुजानगढ़ सिटी में पट्टे नहीं बनेंगे। हमने भी कई बार मौखिक इनको, सभापति जी को और विधायक जी को हमने अवगत कराया कि जोनल प्लान पास कराओ, इनके बगैर सुजानगढ़ में पट्टे बनने वाले नहीं हैं। आखिरकार घूम फिर बात ये सामने आई कि जोनल प्लान अप्रूव कराने के बाद ही सुजानगढ़ के पट्टे बनेंगे और हाईकोर्ट ने इस पर स्टे भी किया था, आपको पता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम 20 पार्षदों, जो डेलीगेशन के पार्षद हैं उन्होंने, और 20 पार्षद भारतीय जनता पार्टी, 40 पार्षदों ने, जब विधायक जी सुजानगढ़ का नगर परिषद का निरीक्षण करने आए थे, तब हमने 38-39 पार्षदों ने साइन करके एक लेटर दिया था कि आप फुल बोर्ड की मीटिंग बुलाओ और मीटिंग में जोनल प्लान और विकास की बात करने के लिए मीटिंग बुलाओ। विधायक जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। विधायक जी द्वारा 2 महीने बाद भी मीटिंग नहीं बुलाई गई, सभापति प्रतिनिधि द्वारा जानबूझकर अनदेखी की गई। फिर हमने 38 पार्षदों के साइन के द्वारा विपक्ष के जो लोग थे वो कलेक्टर साहब के पास गए और कलेक्टर साहब ने तुरंत 48 घंटे में मीटिंग बुलाने की निर्देश जारी किए। और मैं कलेक्टर साहब को और आयुक्त साहब को धन्यवाद देता हूं कि हम सब की, सुजानगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुरूप हमने ये मीटिंग आउट करने की सिफारिश की। जनता तरस थी, पिछले 8 साल से पट्टे नहीं बन रहे थे, सुजानगढ़ में पट्टे बनने का रास्ता अब खुला है। हम खुद आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में खुद जोनल प्लान पास करना चाहते थे, पास हुआ है। लेकिन जो आज रवैया था सभापति प्रतिनिधि द्वारा, ये हू दंगड़बाजी करना, हम डेलीगेशन के 18-19 पार्षद आज साथ में थे। विपक्ष के लोगों ने जो बात कही वो सही गलत विपक्ष की अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने जोनल प्लान के बारे में समीक्षा अपनी बात रखनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए थी। इस तरह से विकास कार्यों की बात करते हैं, सुजानगढ़ में विकास की बात करते हैं, विकास की जब बात अब आती है सभापति द्वारा या उनके प्रतिनिधि द्वारा दबाई जाती है, तो ये जनता की भावनाओं को जो दबाया जा रहा है ये गलत है। दूसरी ओर बीजेपी के पार्षद अपनी बात नहीं सुने जाने से नाराज होकर सभापति के समक्ष टेबल पीटने लगे और कहा कि 10 महीनों में आपने ऐसा क्या गड़बड़ झाला कर दिया है कि आपको अन्य मुद्दों पर चर्चा करने से डर लगता है। बीजेपी पार्षद रिशपाल विजाणे ने मनोनीत पार्षदों के बोलने पर आपत्ति जाहिर की। देखते ही देखते हंगामे के बीच ही नाश्ते के प्लेट्स वितरित होने लगे और मीटिंग समाप्त हो गई। बैठक के दौरान पार्षद शर्मिला सोनी, निर्मला तोदी, सुनीता रावतानी, दीनदयाल पारिक, लक्ष्मीनारायण प्रजापत, ओम प्रकाश ऑपरेटर, पुष्पा कुलदीप, तरुण सियोता, आसिफ खान नसवान, आसिफ अली चौहान, सोनिका शर्मा सहित अनेक पार्षद मौजूद रहे। वहीं मीटिंग के बाद कई महिला पार्षदों के पति भी नजर आए और कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के साथ जिदबहस होने लगी। द्वार पर पहुंचे तो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगे, जिस पर कांग्रेसियों ने भी काउंटर में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। आज नगर परिषद में जो साधारण सभा की मीटिंग रखी गई उसमें यही एजेंडा, मुख्य एजेंडा यही था
कि शहर में राज्य सरकार द्वारा जो अनुमोदित जोनल प्लान और मास्टर प्लान भेजा गया है, उसका सर्वसम्मति से शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए हम इसको प्रस्ताव को पास करें। लेकिन विपक्ष के लोगों ने ओछी राजनीति करते हुए उसका भी विरोध किया। उन्हें शहर के विकास से कोई लेना देना था ही नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। हमने बहुमत के आधार पर उसको आज यहाँ पारित किया है और जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए शहर के विकास के लिए आज एक नई नींव कांग्रेस के द्वारा सभापति के द्वारा रख दी गई है। आज जो हमारे नगर परिषद में जो दूसरी बार फुल बोर्ड की मीटिंग बनी है, इस मीटिंग में भी वही सारा कुछ हुआ है जो पहली मीटिंग में हुई। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उदंगड़बाजी हो और उनका जो मेन मुद्दा है उससे वो लोग भटक जाएं, पार्षद अपनी बात नहीं रख सकें, जनता के हित के कार्य की जो हम सोच कर जाते हैं वो होता नहीं। और रही जहाँ तक महिला पार्षदों की बात, वो बिल्कुल उठ ही नहीं पाती अपनी सीट से। बात करना तो बहुत दूर की बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीधे ही सभापति का घेराव कर लेते हैं। सभापति प्रतिनिधि हैं, वो भी महिला पार्षद को बोलने का मौका नहीं देते। काफ़ी कुछ एजेंडे हम भी लेके गए थे हमारी समस्याओं के, लेकिन बोलने का टाइम ही नहीं मिला। और इस तरह से मैंने तो कहीं पे भी कोई एजेंडा पास होते हुए नहीं देखा कि बस हाथ ऊपर कर दो और उससे एजेंडा पास हो जाता। उस एजेंडे के बारे में जानकारी देना, उस एजेंडे के बारे में समझना, ये तो हुआ ही नहीं। हमने सुना ही नहीं कि आज की मीटिंग में हुआ क्या है, समझ में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ हुड़दंग के अलावा। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभापति महोदय इस तरफ ध्यान दे, आयुक्त जी इस तरफ ध्यान दे कि जो मीटिंग बुलाए वो तकरीबन सभापति की कुर्सी के हिसाब से, उनकी पद की गरिमा के हिसाब से ऐसा हो कि जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधि जो भी हैं, पार्षद जो भी जीते हुए हैं, वो कम से कम अपनी बात तो रख सके। क्या हम सिर्फ एजेंडा पास करने के लिए ही पार्षद बने हैं? मुझे तो इन दो मीटिंग में ऐसा ही लगता है। बैठक की खास बात यह रही कि सभापति और सभापति प्रतिनिधि की खिलाफत करने वाला पार्षदों का डेलीगेशन में जोनल प्लान अप्रूव करने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर कांग्रेस के साथ नजर आया। और तो और भाजपा द्वारा अन्य मुद्दों पर चर्चा करवाने की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध और हंगामे को भी सत्ता पक्ष और डेलीगेशन के पार्षदों ने डबल जोर के साथ हंगामा करते हुए दबाने का काम किया। भाजपा की ओर से कुल 17 पार्षद बैठक में मौजूद रहे। हालांकि इस संबंध में डेलीगेशन के नेता बाबूलाल कुलदीप ने साफ कहा है कि जनहित और जनता के पट्टों से जुड़ा हुआ मसला होने के कारण हम लोग साथ खड़े रहे हैं। कुलदीप ने आगे कहा कि सभापति प्रतिनिधि का पार्षदों की आवाज़ दबाने का जो रवैया है उसका हम लोग भविष्य में ही विरोध करते रहेंगे। कुलदीप ने कहा कि आज की बैठक में पार्षदों की आवाज़ को दबाया गया है, जिसको भविष्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे सुजानगढ़ के नगर परिषद में आज काफ़ी समय बाद में पहली मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमारा मेन एजेंडा है वो जोनल प्लान शिरकत करने का था। हम ये चाह रहे थे विपक्ष से भी कि वो भी हमारा समर्थन करके और इसको पूर्ण रूप से शिरकत कराए। लेकिन जब इंजीनियर महोदय ने वहाँ अपना पूरा जोनल प्लान का जो प्लान समझा रहे थे और उसको बीच के ही अंदर प्रतिपक्ष नेता खड़ा होकर बोले कि भाई ये पहले मेरे को माइक दो, मैं बीच के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। लेकिन उसने बीच में माइक ले लिया और बोले अब मेरे को 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट जब पूरे पार्षद है वो जोनल प्लान का जो मालूम वो जान नहीं सके, उसके बीच के में बीजेपी ने हंगामा कर दिया। उस हंगामे की मीटिंग को पूरा पुरजोर कांग्रेस ने विरोध किया। विरोध करके और फुल तरीके से कांग्रेस पार्षदों ने और जोनल प्लान को स्वीकृत करवा दिया। आज जोनल प्लान इन्होंने ध्वनिमत से पारित कर लिया है, जो कि मैं मानता हूं कि सुजानगढ़ के इतिहास का एक काला दिवस है। इन्होंने जैसा सीमांकन किया अपनी तानाशाही तरीके से और शहर का सीमांकन कर लिया, आज उसी तानाशाही तरीके से उन्होंने जोनल प्लान को पारित कर लिया। हम लिखित में मुद्दे लेकर आए थे, पार्किंग की व्यवस्था को लेकर, चिकित्सा की व्यवस्था को लेकर, कानून की व्यवस्था को लेकर, सांस्कृतिक आमोद प्रमोद की व्यवस्था, खेल मैदान जो हमारा क्षेत्र हमेशा से वंचित रहता है। यहाँ पर प्रतिभाएं निकलेगी कहाँ से जब उनको सुख सुविधाएं और व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी। पार्क और सौंदर्यीकरण और भूमि बैंक जो आज इतना बड़ा दायरा किसानों को लेकर आसपास का कितना वृहद दायरा है जो हमारे क्षेत्र से जुड़ा रहता है, उनको भूमि बैंक की भी आवश्यकता है। 7 जोनों में इन्होंने मास्टर प्लान को 7 खंडों में बांटा है। उसको 7 खंडों में अलग अलग ये सारी सुख सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ा वृहद दायरा इन्होंने लिया है। इधर आसोटा से लेकर इधर मींगना तक का दायरा इन्होंने जोनल प्लान में जोड़ा है। इसमें डंपिंग यार्ड है, सफाई की व्यवस्था है, गंदे पानी, ड्रेनेज, सीवरेज, इन्हीं विषयों पर हमें चर्चा करनी थी और ये चर्चा से बचकर भागे हैं और अपने तानाशाही तरीकों से इन्होंने जोनल प्लान को पारित कर लिया।
जिंदाबाद